हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गोस्वामी आज आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 7 जो है वो क्लास 9 का, उसको हम लोग डील करने वाले हैं। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो इसके क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग डील करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि पहला थ्योरम 7.3 जो है, the sides opposite to equal angles of a triangle are equal। मतलब क्या है कि अगर मेरा ये साइड्स है, ठीक है, अगर मेरा ये ट्रायंगल है तो इसमें अगर हमको दो एंगल इक्वल दे दिया है, मान लेते हैं ट्रायंगल, इसका ये एंगल इक्वल दे दिया है, तो इसका अपोजिट साइड यानी ये और इसका ये साइड जो है ये भी नेचुरली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे, इसका प्रूफ देखो यहाँ पे है कि अभी मेरे को क्या है, क्या दे दिया है कि AB इक्वल टू AC हमको प्रूव करना है। ये AB और ये AC हमको प्रूव करना है। यहाँ पे हमको देखो ये एंगल है, ये बाइसेक्टर है। AD मेरा क्या है, बाइसेक्टर है। तो सबसे पहले AD हमको दिया है बाइसेक्टर और हमको ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे दिया है। तो सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल का इंटर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC में हम देखेंगे इस ट्रायंगल में जब घुसे तो हम देखें कि ये एंगल इक्वल है, वो गिवन है। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD मेरा क्या है, गिवन है। AD क्या है, AD इक्वल टू AD कॉमन है, कॉमन हो गया। तो देखिए हम लोग कि मेरा ये 90 डिग्री है, एंगल BDA बराबर एंगल CDA बराबर 90 डिग्री। तो ये कैसे हुआ, तो 90 डिग्री में वो गिवन था। फाइनली हम लोग देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ये एंगल था, ये साइड था, ये एंगल था। तो ASA से मेरा दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट, ABD और कॉन्ग्रुएंट का साइन ट्रायंगल ADC। जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, मेरा AB बराबर AC प्रूव हो गया CP CD से। ठीक है, इस केस में हम देख रहे हैं एंगल B इक्वल टू एंगल CD। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एंगल इक्वल है और इसके सामने का साइड भी इक्वल है। एग्जांपल 5 जो है उसको हम देखेंगे। इसने हमको AB बराबर AC दे दिया है। क्या दिया है, AB बराबर AC दे दिया है और BF बराबर CF हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो AB बराबर AC दे दिया है, BF इक्वल टू CF हमको प्रूव करना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये बाइसेक्ट ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन हमको क्या दिया है, AB इक्वल टू AC। तो AB दोनों ट्रायंगल पूछते हैं हम लोग, कौन सा ट्रायंगल में है, AB और AC। A इन ट्रायंगल ABF एंड ट्रायंगल BF, अच्छा ट्रायंगल ACE। देखो क्या है, AB मेरा बराबर AC दे दिया है, कॉमन साइड है, ये हमको गिवन है ना, ये क्या है, गिवन है। एंगल A बराबर एंगल A दे दिया है। ठीक, अब और क्या दिया है हमको, नहीं सही था, ये और मेरा क्या मिड पॉइंट है ना, ये अपना मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट के कारण क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो मेरा एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया, एंगल A बराबर एंगल A कॉमन हो जाता है। ठीक है, और अगर AB बराबर, देखो AB और AC आना है तो इसका हाफ जो होगा, मतलब क्या, इसका हाफ हो जाएगा मेरा AE बराबर मेरा क्या, AE और AF मेरा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ कि क्योंकि ये AB का आधा है और AC का आधा है और AB मेरा AC भी क्या है, बराबर आपस में, इसलिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो साइड, ये एंगल है, एंगल साइड से दोनों हो जाएगा क्या, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABF जो हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACA। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, वैसे मेरा देखो ये क्या हो जाएगा, BF और C, BF और CE, BF और CE हो जाएगा मेरा इक्वल कैसे, CP CPC। ठीक है, जो एग्जाम्पल 6 है उसमें देखते हैं हम लोग।
कि AB बराबर AC दे दिया है, ये और ये दे दिया है इक्वल, BE बराबर CD हमको दे दिया है यानी BE, ये और ये इक्वल दे दिया है। तो AD बराबर AE, तो AD बराबर AE, तो हम लोग इस ट्रायंगल में जाएंगे यानी इन ट्रायंगल ABE एंड दूसरा ट्रायंगल ये है ADC, इन ट्रायंगल ADC क्लोज ढूंढते हैं। सबसे पहले देखो ये और ये इक्वल दे दिया है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा मेरा AC, और क्या दे दिया हमको कि BE बराबर मेरा CD, दो तो इक्वल हो गया। और क्या है कि इसके सामने वाला ये एंगल, इसके सामने वाला ये एंगल, यानी एंगल B बराबर एंगल C। ये यहाँ पे जो यही थ्योरम लग गया कि एंगल्स अपोजिट टू equal sides are also equal। मतलब कि अगर मेरा एक ट्रायंगल है, इसमें दो साइड्स हमको इक्वल दे दिया है, इसके सामने वाला एंगल यहाँ, इसके सामने वाला एंगल है, ये भी दोनों इक्वल हो जाए। तो इस तरह लोग देख लेंगे कि S इस रूल के अनुसार दोनों ट्रायंगल हो गया मेरा कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, AB। जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि AD बराबर A आया कि नहीं, तो AD बराबर A, ये आ गया। कैसे आया? CPCT से। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज चालू हो जाता है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाने वाले हैं। हमको दे दिया है कि ADC एक ट्रायंगल है जिसमें AB और AC क्या है, इक्वल है, और वो दिया है कि मेरा B से एक क्या है बाइसेक्टर खींचो, C से एक बाइसेक्टर खींचो तो O पे मिलेगा। अब इस O को आप A तक मिलाता है, ऐसे करके फिगर बनता है, फिगर नहीं दिया इसका। तो हमको क्या शो करना है कि OB बराबर OC, यानी इसका हमारा इतना शो करना है। तो इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में घुसते हैं, इन ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल ACO क्या मिला हमको, AB बराबर AC मेरा क्या है गिवन है। ठीक, AO बराबर AO क्या है मेरा कॉमन है। ठीक है, यहाँ तक तो सही था। और भी कुछ क्लू है तो और कुछ क्लू तो नहीं है। हाँ, ये दोनों देखो, ये दोनों साइड से अगर इक्वल है, ठीक है, तो इसका सामने का एंगल यानी B और C भी इक्वल हो जाएगा, और B और C इक्वल है, इसका बाइसेक्टर यानी आधा ये और ये भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल ABO बराबर एंगल ACO। वो कैसे इक्वल हुआ, क्योंकि इन लोग एंगल B बटा 2 है और एंगल C बटा 2 है। ठीक है, और B और C कैसे इक्वल हुआ, क्योंकि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि मेरा AB और AC बराबर है, इसके सामने का एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, देखो साइड एंगल से मेरा दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो ABO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AC। जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, हम लोगों ने देखा कि क्या हो जाएगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड हो जाएगा इक्वल। OB बराबर OC कैसे, CPCT से। ठीक, अब AO बाइसेक्ट करता है एंगल A को, मतलब कि ये एंगल इक्वल होना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO इक्वल है, ये भी CPCT से। इसका मतलब साफ है कि तेरा क्या है कि जो एंगल A है, AO है, साइड AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं कि ये मेरा दिया है जहाँ पे BD और BC मेरा ये CD दे दिया इक्वल, ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, और हमको ये AB बराबर AC यानी ये और ये इक्वल प्रूव करना है। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल जाते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। तो ABD और ACD में हम लोग देख रहे हैं कि मेरा AD और AD कॉमन है, B और मेरा देखो एंगल ADB बराबर एंगल ये था मेरा कॉमन। ठीक, ये मेरा एंगल ADB और एंगल ABC ये क्या है 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर बोल दिया था।
यहाँ पे BD बराबर CD, ये भी क्या है, गिवन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, ठीक है। तो साइड एंगल साइड, तो SAS से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट साइड ट्रायंगल AC। जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, अब कॉन्ग्रुएंट होते ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि AB बराबर AC हो गया। कैसे हो गया, CP CT से, ठीक। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखने वाले हैं हम लोग कि AC बराबर AB दे दिया है, ठीक है। गिवन में AC बराबर AB दे दिया है, हमको BE बराबर CF प्रूव करना है, BE और C। तो ABE हम लोग दोनों ट्रायंगल बस रहे हैं, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। तो ABE इस ट्रायंगल में हमको देखो AC बराबर AB दिया है, तो देखो ये AB और AC, सबसे पहले लिख दिया AC, AB बराबर AC। एंगल A कॉमन है, एंगल A बराबर एंगल A, ये हो जाता है मेरा कॉमन, ठीक। और ये मेरा हो गया गिवन, दो तो मिल गया, देखो ये मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। और ये एंगल मिल गया और एक 90 डिग्री मिल रहा है आपको। वो कैसे, देखो यहाँ पे बना रहे हैं 90 डिग्री और ये यहाँ पे बना रहा है 90 डिग्री। एंगल AFC बराबर एंगल AE, देखो AFC ये इसका BEC, तो क्या लिखेंगे, एंगल BEC बराबर 90 डिग्री। तो साइड एंगल एंगल से, ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट ABE, कॉन्ग्रुएंट का साइन ट्रायंगल ACF। जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, हम लोग देख रहे हैं कि BE मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जैसे हो गया, ऐसे देखेंगे कि BE और CF ये दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल। BE बराबर CF, कैसे, CP CT से इक्वल छोड़ दिया हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला है कि मेरा फिगर दिया है और बोला है कि BE बराबर CF हम इनको दे दे रहे हैं। तो BE यानी ये वाला साइड, CF यानी ये वाला साइड हम दे दिए हैं, हमको ये एरिया प्रूव करके दिखाओ। तो पहला देखते हैं, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF दोनों में एंट्री लेते हैं। तो ABE यहाँ देख रहे हो वही एंगल A बराबर एंगल A कॉमन, ठीक है। और क्या दे दिया हमको, कुछ दिया है, BE बराबर CF दिया है, BE बराबर CF दिया है गिवन। फिर 90 डिग्री एंगल दे दिया है, एंगल क्या क्या दिया है, BEC यानी कौन सा साइड है, CE, देखो DEA का नाम, सॉरी DEA बराबर एंगल CFA, DEA हो गया और CF, एक तो था मेरा BEA CFA, ठीक। इस ट्रायंगल में हम लोग ले रहे हैं, इस ट्रायंगल में तो BEA और CFA बराबर 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ देखो दो एंगल, तो एंगल साइड एंगल, इससे क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। तो ABE कॉन्ग्रुएंट का साइन ट्रायंगल ACF, ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब AB बराबर AC प्रूव करना है, तो कॉन्ग्रुएंट हुआ, यहीं से CP CT से हम लोग देख सकते हैं कि AB बराबर AC। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर होता है हम लोगों को। तो नेक्स्ट नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमको क्या करना है, ये साइड्स इक्वल दे दिया है और ये साइड इक्वल दे दिया है। हमको बोला है कि एंगल ABD और ACD इक्वल करके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें हमको ये एंगल और ये एंगल को इक्वल करके दिखाना है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल में चलते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखें कि गिवन है इन ट्रायंगल ABC, मेरा क्या है, AB = AC, क्या है, गिवन है। अगर साइड्स इक्वल है, इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये, यानी एंगल ABC = एंगल ACD, है ना। तो क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है।
इसको इक्वेशन मानेंगे 1। अब इन ट्रायंगल डी सी डी, अब इस ट्रायंगल में देखेंगे, इस ट्रायंगल में तो देख रहे हैं कि बी डी इज इक्वल टू है मेरा सी डी। अब साइड इक्वल है, इसका अपोजिट एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी। ये मेरा क्या है, गिवन है, और ये क्या है, वही ये चीज अपोजिट एंगल्स है ऑफ इक्वल साइड्स। अब मेरे पास इक्वेशन 1 और 2 आ गया, दोनों को करते हैं हम लोग ऐड। एंगल इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या होगा, देखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी सी बी। आप लोग फिगर में देखिए कि ए बी सी और डी बी सी मिलकर क्या देगा, एंगल ए बी डी, और सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, और देखिए एंगल ए सी बी और डी सी बी मिलकर क्या देगा, एंगल ए सी बी। हमको यही प्रूव करना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें देख रहे हैं कि ए बी बराबर ए सी है, यानी ये दे दिया है, ए बी बराबर ए बी यानी ये दे दिया है। हमको क्या सॉल्व करना है कि बी सी डी यानी ये दिखाना है 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या है ट्रायंगल में ए बी सी में, तो ए बी बराबर ए सी दिया है, साइड इक्वल दिया है, तो इसके सामने का एंगल यानी एंगल बी लिख देते हैं पूरा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ठीक। ये हो जाएगा, सॉरी ये दोनों हो जाएगा बराबर, इसको मानेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब अगेन दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ये कैसे हुआ, तो यही साइन लैंग्वेज वही है। दूसरा इन अगेन इन ट्रायंगल ए सी डी में, इसमें देख रहे हैं हम लोग कि ए सी बराबर ए डी दिया है, तो इसके सामने का एंगल एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए डी सी, ये हो जाएगा इक्वल। दूसरा ये भी इसी लैंग्वेज के अनुसार। अब दोनों एंगल हो गया इक्वल। अब हम लोग सीधा सीधा बड़ा ट्रायंगल जाते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सॉरी डी बी सी, ठीक। तो इसमें देख रहे हैं एंगल क्या होगा, डी बी सी प्लस एंगल तुम्हारा बी सी डी प्लस एंगल क्या हो जाएगा, सी डी ए बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब क्या कि हम लोग ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180 डिग्री। अब हम लोग जान रहे हैं कि इसमें से ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, यानी कि फ्रॉम 1 and 2, इसको लिखते हैं 3 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम 1 2 and 3 से देखेंगे हम लोग, तो सबको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो एंगल है इसके अनुसार लिखेंगे। तो ये एंगल भी इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो देखो सबको ए बी सी ए या ए सी बी के अनुसार लिखेंगे। तो ए बी सी बराबर क्या था, ए सी बी, तो डी बी सी क्या है, डी बी सी, यही है मेरा क्या, डी बी सी जो है मेरा एंगल ए सी बी के बराबर है प्लस। आगे बढ़ते हैं कि तुम्हारा बी सी डी जो है किससे किससे मिलकर बन रहा है, ए देखो ए सी बी और वहां से भी ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस यहाँ से भी एंगल ए सी बी, सब इक्वल है इसलिए लिख रहे हैं, है ना। और प्लस सी डी ए है, इसको भी एंगल ए सी बी लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं, कितना आ गया 4 इंटू एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री। अब एंगल ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। हमको क्या चाहिए, एंगल सी चाहिए हमको, एंगल बी सी डी जो कि एंगल ए सी बी का 2 गुना है, ए सी बी यानी 2 इंटू 45 डिग्री आ गया 90 डिग्री। यानी ये क्या है, एंगल बी सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और सी पे मेरा 90 डिग्री बना रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमको दे दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी, हमको दे दिया है ए बी बराबर ए सी, हमको बी और सी फाइंड करना है, ठीक है, प्रूव करना नहीं है, कुछ फाइंड करना है। तो ये तो दे दिया इक्वल, अब इक्वल साइड दे दिया है, तो
एंगल, इसके अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट ये ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी। कैसे हुआ? तो इसका लैंग्वेज भी यही आ जाएगा। ठीक, इक्वल साइड है, उसका अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों एंगल हो गया इक्वल और ये एंगल है 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग देखेंगे कि तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री। एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी बराबर 180 डिग्री, यानी ये प्लस ये। तो सी ए बी कितना है एंगल? ये तो है प्लस 90 डिग्री और ये दोनों है बराबर, तो ये दोनों है बराबर। तो ये कैसे लिख सकते हैं? एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, फिर क्या होगा? टू एंगल ए बी सी 90 उधर आके घट जाएगा तो 90 डिग्री। एंगल ए बी सी बराबर कितना? 45 डिग्री। अब जितना एंगल ए बी सी था उतना ही एंगल ए सी बी भी है, दोनों आ गया 45 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमको बोला है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो होता है उसका हमको पता है कि तीनों एंगल 60 डिग्री, ये लेकिन कैसे बोल सकते हैं तीनों 60 डिग्री? प्रूव करके दिखाओ। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल में क्या है? मेरा होता है तीनों साइड इक्वल, ए बी बराबर बी सी इक्वल टू सी। अब साइड्स इक्वल है तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। सारा क्या हो जाएगा? इक्वल, यानी कि इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये, सारा इक्वल है। हमको नहीं पता कितना है तो लेट कर लेते हैं, तीनों इक्वल है तो तीनों ऐसे भी होगा, यानी एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी ए प्लस इक्वल टू एंगल सी ए बी, यानी तीनों मान लेते हैं हम लोग कि 80 डिग्री होगा। इसको नहीं पता कितना डिग्री होगा। अब तीनों को जोड़ने में हमको पता है 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी बराबर 180 डिग्री। अब हमको पता है कि तीनों का एंगल में कितना मान है? x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये x डिग्री होगा। तो 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 3, तो x डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब क्या हो गया कि सारा का सारा एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो इस तरह एक्सरसाइज 7.2 मेरा खत्म होता है।